हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्सेप्ट का फंडा। आज हम लोग इस वीडियो में अलजेब्रा देखेंगे। ये इसका पार्ट 1 है। आप ध्यान से देखना इस वीडियो को, फिर आपको कभी अलजेब्रा में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ध्यान से देखना बस। अलजेब्रा में हम लोग बात करते हैं वेरिएबल्स का। ठीक है, फिर होता है इसमें कांस्टेंट। ये तो आप सभी जानते हो वेरिएबल्स क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। वेरिएबल्स में एक्स वाई जेड इस तरह से अल्फ़ाबेट्स आते हैं, और कांस्टेंट में क्या आते हैं, नंबर्स आते हैं। इस तरह से नंबर्स का वैल्यू फिक्स होता है। 1 यानी 1, 2 यानी 2, इसका वैल्यू चेंज नहीं हो सकता है। एक्स वाई जेड में आप इसका वैल्यू नहीं बता सकते हो। ठीक है, एक्स का वैल्यू कहीं पे 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। यानी एक्स चेंज हो सकता है, इसका वैल्यू चेंज हो सकता है। तो हम लोग इस तरह के अल्फ़ाबेट्स को क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक है, और नंबर्स जो भी होंगे ये सब क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, इसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। अब बात आता है, अगर वेरिएबल में कोई अगर हम कांस्टेंट टर्म जोड़े तो इसका आंसर क्या आएगा, यानी जोड़ के क्या आएगा। तो वेरिएबल और कांस्टेंट को हम लोग इस तरह से ऐड नहीं कर सकते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं, x+3 को 3x लिख देते हैं। ये गलत है। ठीक है, ना ही आप इसको ऐड कर सकते हो और ना ही आप इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ऐड करने के लिए बोल रहा है, यानी x में 3 ऐड करना है, तो हम लोग इसको ऐड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है, हम लोग ऐसे ऐड नहीं कर सकते हैं। क्यों ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये अलग है और ये अलग है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि एक बकेट है हमारे पास, इसमें 10 एप्पल्स है और 20 ऑरेंजेज है। ठीक है, क्या है, एप्पल्स है और ऑरेंजेज है। मैं आपसे पूछूं कि टोटल ऑरेंज कितना है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे, 30? नहीं ना, 30 नहीं बोलोगे, 20 बोलोगे। क्यों, इन दोनों को ऐड क्यों नहीं किया, क्योंकि ये अलग है, एप्पल है, ये ऑरेंज है। ठीक है, तो इस तरह से सेम सेम नेचर के क्वांटिटी ऐड होते हैं। ठीक है, तो ये वेरिएबल है, कांस्टेंट है, ये अलग अलग है, तो ऐड नहीं कर सकते। लेकिन इसका एक मीनिंग है, ऐसा नहीं कि ये मीनिंगलेस है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा नहीं। इसका मतलब ये है कि कोई एक ऐसा नंबर है, कोई एक ऐसा क्वांटिटी है जिसमें 3 को ऐड किया गया है। इसका क्या मतलब है, ये अननोन नंबर है, यहाँ पे कोई अननोन क्वांटिटी है। ठीक, इसका मतलब समझ लो, इसका मतलब क्या है, कोई एक ऐसा नंबर है जिसको 3 से जोड़ा जा रहा है, इसका ये मतलब हुआ। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे हम 5 लिख दें, तो आप क्या कहोगे कि x क्या है, x यहाँ पे 2 है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये x यहाँ पे छुपा हुआ था, हिडन था। हम लोगों ने x का वैल्यू फाइंड कर लिया, इसको उधर ले जाके, यानी x के जगह पे 2 बैठा हुआ। तो देखो यहाँ पे x का वैल्यू 2 आ गया, यानी इसका वैल्यू चेंज हो सकता है। तो ये इसीलिए ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट टर्म्स होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। जिस तरह से हम लोग ऐड नहीं कर सकते उसी तरह से हम लोग सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते, इसको हम लोग कुछ नहीं लिख सकते। ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, x-7 कुछ नहीं लिख सकते हम लोग। ठीक है, अगर इधर से लिखे 7 - x, कुछ ऐड करके नहीं आ सकता, कोई इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये याद रखना कि वेरिएबल और कांस्टेंट ऐसे ऐड नहीं हो सकते। अब आप कहोगे कि सर हम लोग वेरिएबल और कांस्टेंट को ऐड नहीं कर सकते, क्या हम लोग वेरिएबल को वेरिएबल के साथ ऐड कर सकते हैं? अगर यहाँ पे x लिखा है और यहाँ भी x लिखा है, तो क्या ये ऐड हो सकता है? तो मैंने आपको क्या कहा है कि सेम नेचर के क्वांटिटी ऐड हो जाते हैं, तो ये ऐड होकर कितना हो जाएगा, 2x। ठीक है, 1x 1x मिलके क्या हो गया, 2x। समझ में आ गया। y + y क्या हो जाएगा, बोलो, 2y। 3y + 5p। अब बताओ, अब क्या होगा ऐड करके, तो ये भी ऐड नहीं हो सकता क्योंकि ये अलग है नेचर और ये अलग है, ये अलग अल्फ़ाबेट है, ये अलग। अगर यहाँ पे y होता तो ऐड हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे p है तो ये ऐड नहीं हो सकता है। ठीक है, क्वांटिटी चेंज हो गया। 4x + 7y, बताओ कितना आएगा, नहीं हो सकता ये ऐड। ठीक है, जब तक सेम क्वांटिटी ना हो, सेम नेचर ना हो, सेम अल्फ़ाबेट ना हो, तब तक हम लोग इसको ऐड नहीं कर सकते हैं। 5y - y कितना हो जाएगा, 4y।
ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये दोनों क्या है, सेम अल्फ़ाबेट्स हैं। ठीक है, 5x माइनस 4x कितना होगा बोलो, 5x में से 4x घटेगा, 1x आएगा यानी x। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे। चलो 7p प्लस 8p प्लस 3p बताओ कितना होगा। ये तीनों सेम वेरिएबल है, ये p तो ऐड हो सकता है, बोलो 18p। ठीक है, 18p आ गया, तीनों को ऐड कर दिए। ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं अगर ये वेरिएबल सेम हो गया, यानी क्वांटिटी नेचर दोनों का सेम हो गया तो हम लोग सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं इस तरह से। लेकिन हाँ, याद रखना है कि ये p और p x और y, यहाँ पे ये दोनों अलग अलग हो गया, यहाँ पे तीनों सेम है इसलिए ऐड हुआ है, यहाँ पे ये अलग है ये अलग है इसलिए ऐड नहीं हुआ है। ठीक है, अब बात आती है क्या वेरिएबल को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे 3 इंटू एक्स, कॉन्स्टेंट और वेरिएबल ये मल्टीप्लाई होने के लिए हो सकते हैं, लेकिन लिखा जाएगा ऐसे। ठीक है, इन दोनों को बस ऐसे चिपका देना है, हो गया। फिर देखो अगर x इधर रहे और 3 इधर रहे तो भी क्या लिखेंगे, 3x। समझ में आ गया। 4 इंटू पी क्या लिखोगे, 4p। p इंटू 3 माइनस 3 क्या लिखोगे, -3p। ये लिखने का तरीका है कि आप कांस्टेंट को फर्स्ट में लिखते हो और वेरिएबल को बाद में लिखते हो। ठीक है, अच्छा -4p इंटू 2p। अब बताओ 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे -8, माइनस है यहाँ प्लस है। p को p से मल्टीप्लाई करोगे p², ऐसे लिखते हैं इसको। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, x²। x को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, x³। ठीक, x को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे x का पावर 4। ठीक, p को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, p²। ठीक, ये समझ में आ रहा है। उसी तरह से यहाँ पे 4p इंटू 2p है, -4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे -8, p को p से मल्टीप्लाई करोगे p²। ठीक है, अब बताओ 5 इंटू लैम्डा, इसको लैम्डा पढ़ा जाता है। ठीक है, क्या आएगा बोलो, 5 लैम्डा। बस ऐसे चिपका देना। अब अगर मैं आपसे इसका अपोजिट पूछूं, यहाँ पे 3x लिखा हुआ है, इसका क्या मीनिंग है, तो आप कहोगे कि 3 में x से मल्टीप्लाई किया गया है, 3 में x से मल्टीप्लाई किया गया है। मैं आपसे कहूँ कि 5 लैम्डा, इसका क्या मीनिंग है, तो आप कहोगे लैम्डा में 5 से मल्टीप्लाई किया गया है, यानी यहाँ पे लैम्डा जो है वो 5 टाइम्स है। ठीक है, तो ये सब बातें छोटी छोटी है लेकिन आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, अब बताओ 5 सिग्मा इंटू 2 सिग्मा क्या होगा बोलो, 10 सिग्मा²। ठीक, बातें छोटी है लेकिन कई बच्चे यहाँ पे अब गलती कर देते हैं, यहाँ पे 5 इंटू 10 सिग्मा लिखकर छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, सिग्मा से सिग्मा मल्टीप्लाई करोगे तो सिग्मा² आएगा। ठीक है, चलो अच्छा एक और बताओ, मीटर² इंटू m है, मीटर² इंटू मीटर है तो क्या लिखोगे, मीटर³। ठीक है, 2 यहाँ 1 यहाँ, यानी 3 m को मल्टीप्लाई किया गया, यहाँ पे 3 बार m को मल्टीप्लाई किया गया, इसको लिखोगे m इंटू m और ये m। ठीक है, m³। अब देखो 5x² लिखा हुआ है प्लस 7x² लिखा हुआ, 5 इंटू एक्स इंटू एक्स, इसको क्या लिखोगे, 5 इंटू एक्स इंटू एक्स, 5x² प्लस 7 इंटू एक्स इंटू एक्स, 7x²। अब इसको देखो, ये वेरिएबल यहाँ पे जो भी है वो यहाँ पे भी है, यहाँ पे जो भी है ये यहाँ पे भी है,
तो आप इसको ऐड कर सकते हो, यानी ये सेम नेचर का हो गया। बोलो कितना आएगा, 12x²। ठीक है। अच्छा, 8p² प्लस 7p² कितना होगा बोलो, 15p²। ठीक, अगर यहाँ पे मैं 3y² लिख दूँ तो क्या है, इसके साथ सब्ट्रैक्ट कर दोगे? नहीं, ये अलग नेचर का है, इसको आप एज इट इज ऐसे ही उतार दोगे। ठीक है, समझ में आ गया? ये दोनों एक ही नेचर का था, एक ही, देख रहे हो, p² यहाँ भी है, p² यहाँ भी है, ये दोनों ऐड हो सकता है लेकिन ये ऐड नहीं हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसे ही लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, 5x² प्लस 7y² माइनस 2x²। अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा? क्या है, देखो यहाँ पे x² है, यहाँ पे x² है, तो आप इसको एक साथ करके सॉल्व करोगे। ठीक, क्या आएगा बोलो, 3x² प्लस 7y², यह आएगा 5 और 2 सब्ट्रैक्ट हो गया, 3 हो गया, और ये x² यहाँ पे एज इट इज लिख देना, प्लस 7² ये आ गया, ये हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको बनाते हैं। अब यहाँ देखो, a है लिखा हुआ और b लिखा हुआ, ये अलग वेरिएबल है, ये अलग वेरिएबल है, a प्लस b लिखा हुआ। ठीक है, इसको अगर हम -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा बताओ? -1 से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो याद करो मैंने आपको क्या बताया है, -1 इंटू ए क्या हो जाएगा बोलो, -a होगा ना, इसको चिपका देना है। ठीक, अब देखो ये -a, अब इसको इससे किए, फिर इसको इससे करना है। देखो यहाँ पे ये प्लस होगा बीच में, और इसको इसके साथ करोगे बोलो, -1 इंटू बी क्या होगा, -b होगा ना, -b ऐसे लिखेंगे इसको। ठीक है, -a, अब ये प्लस और माइनस यहाँ पे एक साथ जब होंगे तो माइनस हो जाएंगे। ठीक है, जब हम लोग इसके ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक, प्लस और माइनस मिलकर माइनस हो गया। अब देखो ये क्या हो गया, पहले क्या था, पहले था a प्लस बी, पहले था a प्लस बी, मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया दोनों को, तो साइन इस तरह से चेंज हो गया। ठीक है, यानी इसको हम लोग अब ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस बी, यहाँ पे 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसका भी सेम आंसर आएगा। क्या करोगे, साइन चेंज कर दो, यहाँ पे भी साइन चेंज हो गया, देखो a प्लस में था माइनस में हो गया, b प्लस में था माइनस में हो गया, तो यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई करने से इन दोनों का साइन चेंज हो गया। अब ये ऐसे भी लिखा मिलेगा आपको। ठीक है, ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो जब भी बाहर किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस है, यानी -1 से इसको मल्टीप्लाई करना है। अब करना है तो साइन चेंज होने वाला है, इस तरह से साइन चेंज होगा। देखो a का साइन चेंज हो गया, b का साइन चेंज हो गया, ब्रैकेट में लिखा हुआ था, बाहर माइनस है, तो जब भी इस ब्रैकेट को हटाएंगे, ब्रैकेट को हटाने का मतलब है कि आप -1 से इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर रहे हो और आंसर लिख रहे हो, -1 इंटू a -1 इंटू b -b। ठीक, इस तरह से आप इसको लिखते हो। ठीक है, यहाँ भी वही हुआ है, ब्रैकेट को हटाएं, यहाँ पे 1 था तो ये 1 से इसको मल्टीप्लाई किए, -b आ गया। ठीक है, इस तरह से इसको समझो, ध्यान से देखना, यहाँ पे a प्लस बी प्लस x माइनस वाई माइनस b² प्लस x²। ठीक है, ये ब्रैकेट के अंदर हमें इतना सब दिया हुआ है, हमें क्या करना है, -1 से सबको मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब भी आप -1 से ब्रैकेट के अंदर जितने भी कंपोनेंट है उसको मल्टीप्लाई करोगे तो सबका साइन चेंज होने वाला है। वैल्यू क्यों नहीं चेंज होगा, क्योंकि 1 है, 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखोगे बोलो, -1 इंटू a -a माइनस b माइनस x -1 इंटू -y क्या हो जाएगा, +y प्लस b² माइनस x², ये हो जाएगा। समझ में आ गया? फिर से देखना, -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद सबका साइन चेंज हो गया, देखो सबका साइन चेंज हो गया,
देख रहे हो ना, जो भी प्लस में था वो माइनस में हो गया, जो भी पॉजिटिव था निगेटिव हो गया, जो निगेटिव में था वो पॉजिटिव हो गया, जो निगेटिव में था वो पॉजिटिव हो गया। ये किसके वजह से हुआ? इस -1 की वजह से हुआ। अब ये -1 इस तरह से लिखा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ माइनस रहेगा। तो आपको समझ जाना है कि यहाँ पे -1 छुपा हुआ है, जिसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करने वाले हैं, जिसके वजह से इसका क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखो एक एग्जांपल ले रहे हैं, a + b है -a - b है। ठीक है, अब देखो ब्रैकेट हटाने वाले हैं, इधर कोई माइनस नहीं है, यानी इसका साइन चेंज नहीं होने वाला है, ये हो गया इस तरह से। अब देखो यहाँ पे माइनस है, तो -1 को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो -a आ जाएगा, -1 को b से करेंगे तो +b आ जाएगा। साइन चेंज हो गया, देखो a यहाँ पे निगेटिव में था, पॉजिटिव में था, निगेटिव में हो गया, निगेटिव में था ये पॉजिटिव में हो गया। अब ये देख रहे हो b से a से a कटेगा, b नहीं कटेगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव में है। ठीक है, कितना आ गया? ऐड करके b और b, मैंने आपको बताया इन दोनों को ऐड करना, दो वेरिएबल है x और x, 2x हो जाता है, b और b क्या हो जाएगा? 2b। ये आंसर हो गया, समझ में आया? a + b को हम लोग ऐसे ही लिख दिए, माइनस था तो अंदर का साइन चेंज हो गया। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो गया, a पॉजिटिव में था निगेटिव हो गया, b निगेटिव में था, ये इसका साइन होता है। ठीक है, तो b निगेटिव में था तो पॉजिटिव में हो गया, समझ में आ रहा है? तो a से a क्यों काटे हैं? क्योंकि ये पॉजिटिव है निगेटिव है, 5 पॉजिटिव -5 निगेटिव कितना हो जाएगा? 0, यानी इस तरह से हम लोग इसको काट देते हैं, ये कट गया। b और b को ऐड कर दिए तो 2b आ गया, 2x + 2x 4x होता है, x + x 2x होता है, a + a 2a होता है। उसी तरह से ये क्या हो जाएगा? b और b 2b हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आप लोग एक क्वेश्चन बनाकर देखो, p - q -p, इसको सॉल्व करना है। आप लोग देख के आंसर बता सकते हो, एक बार ट्राई करो, नहीं तो कॉपी पे बनाकर देखो क्या आएगा इसका आंसर। चलो देखो इसको कैसे बनाते हैं। यहाँ पे क्या है? p है, ठीक है, ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के पहले माइनस है तो साइन चेंज करोगे, कोई दिक्कत? यहाँ पे p पॉजिटिव में था, यहाँ पे चेक किया जाता है, देखो ये पॉजिटिव में था, ये निगेटिव में है, यहाँ पे ये निगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, साइन चेंज हो गया। यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं है, यानी यहाँ पे कोई -1 से हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करने वाले हैं, तो क्या होगा? ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे फिर से ये माइनस है, अंदर का साइन चेंज होगा, -q + p। देखो q यहाँ पे पॉजिटिव में था, यहाँ पे निगेटिव में है, ये निगेटिव में था, ये पॉजिटिव में है। ठीक है, अब देखो तो कोई कटेगा, यहाँ से ये p और ये p काट लो, q और ये q काट लो, क्या बचा बोलो? यहाँ पे p बचा -q बचा। ठीक है, यही होगा इसका आंसर। अब आप कहोगे कि सर ये क्यों नहीं काटे? आप ये भी काट सकते हो, क्या दिक्कत है? p पॉजिटिव में, ये निगेटिव में, काट सकते हो। ठीक है, तो p - q इसका आंसर आ गया। मैंने क्या किया, बस जब ब्रैकेट को हटाया, ये ब्रैकेट को जब हम लोग हटाते हैं तो चेक करते हैं कि यहाँ पे माइनस तो नहीं है, अगर माइनस होगा तो -1 होगा, -1 अगर होगा तो सारे का साइन चेंज होगा। इस बात को आप याद रखना, ठीक है? यहाँ भी हम लोगों ने चेंज किया है इसको। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, 3a - 2b - 3a + 2b। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।